एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये, ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से शॉक्ड हो गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा, पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला है पत्थर और क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए। वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने, 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा वो बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं,
एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए। फायदा ये हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रख है दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है। न कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। खुदा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो। ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं।